यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट का इंतजार बस कुछ ही समय में खत्म होने वाला है और जल्द ही वेबसाइट पर कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड लाइव हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको अपनी पिछली वीडियो के जरिए तो जानकारी दे ही चुके हैं कि खुद योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को ये कहा था, ये निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस किया जाए। और हमने आपको ये भी बताया था कि दिवाली से पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो दिवाली आने वाली है और अब किसी भी वक्त आपके रिजल्ट का इंतजार खत्म हो सकता है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव होगा, यानी कि uppb.gov.in। यहाँ पर आपको जाना होगा और अपने क्रेडेंशियल की मदद से आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होगा। ये रिटन एग्जाम का रिजल्ट है और जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्हें फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, इस बार करीब 32 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम का हिस्सा थे और 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। यानी कि इस बार का ये जो एग्जाम था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें रिकॉर्ड तोड़ कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। तो जरा सोचिए, अगर इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो किसी न किसी कैंडिडेट के मार्क्स तो सेम हो ही सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दो कैंडिडेट के एक जैसे मार्क्स होंगे तो मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होगी। देखिए, मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए भी ना बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो हम आपको ना इस वीडियो में बता देते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और कौन कौन से फैक्टर के आधार पर जो आपका रिजल्ट का टाई है ना, वो ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपको फटाफट सारी चीजें बता देते हैं। तो देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है पुलिस कांस्टेबल का, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर 2 या उससे ज्यादा कैंडिडेट यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में एक जैसे अंक लेकर आते हैं तो जो प्रायोरिटी है, जो वरीयता है, वो किसे दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला जो पैमाना है वो तो यही है। तो मान लीजिए कि अगर कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी का एक जैसे नंबर आते हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट के पास NCC-B का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि दोनों में से किस कैंडिडेट ने प्रादेशिक सेना में 2 साल तक काम किया है और उसे 2 साल के काम का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिससे भी एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास NCC-B का सर्टिफिकेट होगा, उसे ही मेरिट लिस्ट में पहला स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 2 कैंडिडेट्स के नंबर एक जैसे आते हैं तो उम्र का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जी हाँ, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी, इस अटेम्प्ट में उसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है। अगर इन दोनों के मार्क्स एक जैसे आते हैं ना, तो ये देखा जाएगा कि आखिर किस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा है। जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे पहले मेरिट लिस्ट में आगे रखा जाएगा। उसके बाद इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई इंटरव्यू नहीं होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में और कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। सो आपको आपके फिजिकल, मेडिकल, रिटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही जज किया जाएगा और जो कैंडिडेट रिटन में सिलेक्टेड होंगे वही फिजिकल एग्जाम देंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल में किसी भी एक टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं ना, चाहे PST में या फिर PET में, तो आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ सकता है। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्हें जल्द ही फिजिकल एग्जाम में भी बैठना होगा। सो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि अगर 2 कैंडिडेट के एक जैसे नंबर आते हैं तो किसे प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके लिए बेसिस क्या है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट किस तरह का आने वाला है। जो कुछ अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपनी वीडियोस के जरिए, लेकिन साथ ही आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने आपको बताई है, जो स्क्रीन पर भी आपको हमारे दिख रही होगी, आपको लगातार यहाँ पर विजिट करते रहना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। 2 काम तो करना ही है, आपको हमारे चैनल पर भी बने रहना है और दूसरा आपको वेबसाइट पर भी बने रहना है। और जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगी कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, इस वीडियो ने आपकी मदद की है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।